नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफों का ऐलान किया। इसका इम्पैक्ट जो है भारतीय बाजार पर देखने को मिला है। आईटी कंपनियां काफ़ी दबाव में देखने को मिली। वहीं कुछ रिपोर्ट में इसको लेकर आगाह भी किया गया है, काफ़ी चीज़ें कही गई हैं। हालांकि ट्रंप ने आईटी कंपनियों को लेकर कोई डायरेक्टली ऐलान नहीं किया है। इसके बावजूद क्यों दबाव में रही, इस पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ कंपनियों में बिजनेस अपडेट और खबरें देखने को मिल रही हैं, तो इस पे भी बातचीत करेंगे। ट्रंप ने और क्या कहा, इस पे भी बातचीत करेंगे। फार्मा सेक्टर से जुड़ी भी एक अपडेट आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे डिटेल डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों में अच्छा खासा मोमेंटम रहा। उम्मीद इसमें दिखी है आज, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया में अच्छा खासा मोमेंटम रहा। वहीं जो मैरिको है, मैरिको में भी ठीक ठाक मोमेंटम देखने को मिला है। डाबर में हालांकि आज कमज़ोरी देखने को मिली है, क्योंकि क्वार्टरली अपडेट जो है कंपनी के वो कमज़ोर देखने को मिले हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ रेट का ऐलान किया है। हालांकि इसमें जो है आईटी कंपनियों का नाम नहीं देखा गया है। इसके बावजूद आईटी कंपनियां जो हैं, आईटी सेक्टर जो है भारत का, वो काफ़ी आज दबाव में देखने को मिला। सबसे बुरा हाल परसिस्टेंट सिस्टम कोफोर्ज का देखने को मिला है। तो इसको लेकर कुछ ब्रोकरेज हाउस ने अपनी रिपोर्ट भी जारी की है। टैरिफ के ऐलान के साथ ही आईटी कंपनियां जो हैं वो धड़ाम हो गई। सेक्टर वाइज सबसे बुरा हाल अगर रहा तो वो आईटी सेक्टर का देखने को मिला है। काफ़ी ज़्यादा फिसलन इसमें रही है। आईटी में काफ़ी दबाव रहा सबसे ज़्यादा। परसिस्टेंट सिस्टम कोफोर्ज में, परसिस्टेंट सिस्टम के अलावा टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां भी काफ़ी दबाव में देखने को मिली हैं। अच्छी खासी इसमें लालिमा आज छाई रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब ट्रंप ने आईटी सेक्टर के लिए, आईटी सर्विसेज के लिए कोई टैरिफ नहीं लगाई है, फिर क्यों इसमें इस तरह से दबाव देखने को मिला है, इस तरह से लालिमा छाई रही है। दरअसल ट्रंप सरकार ने भारत में 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। हालांकि आईटी सर्विसेज पर यह प्रत्यक्ष रूप से कोई खास टैरिफ नहीं लगाया गया है, लेकिन इसका इनडायरेक्टली रूप से असर देखने को मिल सकता है। जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जीडीपी की सुस्त ग्रोथ से इसे झटका लग सकता है। जेफरीज का ये भी कहना है कि हाई टैरिफ से मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और रिटेल पर असर पड़ेगा। जिन आईटी कंपनियों का एक्सपोजर इन जैसे मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और रिटेल में है, अधिक है, उनके सामने रिस्क अधिक है। वहीं ब्याज दरों में कटौती से कम्युनिकेशंस, एनर्जी, यूटिलिटीज़ को फ़ायदा मिल सकता है। जिन आईटी कंपनियों को एक्सपोजर इनमें अधिक होगा वे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक और ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन का कहना है कि इस साल जो आईटी कंपनियां हैं उसमें काफ़ी दबाव देखने को मिल चुका है। जितनी इसमें दबाव हो सकती थी उतनी लगभग देखने को मिली है। एक चीज़ बीच में मैं कंफर्म करना चाहूँगा कि मैं सिर्फ सूचना आप तक पहुँचा रहा हूँ। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट को आधार मानकर कहीं कहीं कोई निवेश ना करें, अपने एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर ले लें। बहरहाल जेपी मॉर्गन का ये भी कहना है कि इन कंपनियों में इससे अधिक दबाव मतलब नहीं आ सकता, यानी अब तक जो गिरावट के आसार नहीं थे वो देखने को मिले हैं। इस साल निफ्टी आईटी में 17% की गिरावट रही है। इसके जो कंपनियां हैं उनमें 12 से 40% तक दबाव देखने को मिला है। हालांकि इन सब के बावजूद जेपी मॉर्गन का रुझान सतर्कता भरा है। वो सतर्क करते हुए कह रहे हैं कि कोफोर्ज, इन्फोसिस और केपीआईटी टेक पर थोड़ा बहुत प्यार लुटाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक और टाटा टेक्नोलॉजी से फिलहाल दूरी बनाने की सलाह दी है। तो ट्रंप ने जो टैरिफ का ऐलान किया है उसके बाद फार्मा कंपनियां जो हैं वो थोड़ा अच्छे मोमेंटम में आ गई हैं। ड्रग मैन्युफैक्चरर जेबी केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, नेटको फार्मा और
ग्रैनुला इंडिया लिमिटेड जो हैं ये काफ़ी अच्छे खासे आज मोमेंटम में देखने को मिला है। कुछ ब्रोकरेज हाउस इस पे कहना है कि अगले 12 महीने के लिए इसमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वो काफ़ी उम्मीद भरी नज़रों से इन कंपनियों को देख रहे हैं। जबकि हेल्थ केयर को ब्रोकरेज हाउस ने अनुमान बेहतर लगाया है। हालांकि आईटी कंपनियों पर जो उन्होंने हैं ये तो रिस्क जताया है। अब बात करते हैं बजाज ऑटो के बारे में। कंपनी ने अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं क्वार्टरली। कंपनी का कहना है कि उसकी टोटल सेल जो इस बार रही है 3,69,823 यूनिट मार्च के क्वार्टर में रही है। 1% इंक्रीज़ हुआ है ये पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले। तो मॉडेस्ट ग्रोथ जो रही है इसमें मुख्य भूमिका रही है स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, पार्टिकुलरली जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की, और डोमेस्टिक सेल जो है लार्जली फ्लैट देखने को मिला है। ये कंपनी की तरफ से बताया गया है। धनलक्ष्मी ने भी अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं। तो धनलक्ष्मी बैंक का कहना है कि टोटल बिजनेस जो 14% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 28,219 करोड़ रुपए रहा है। डिपॉजिट जो टोटल है ये भी 12% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 16,013 करोड़ रुपए रहा है। ग्रॉस एडवांस भी 17.5% के आसपास बढ़ा है और ये 12,206 करोड़ रुपए रहा है। कासा की बात करें तो कासा भी इसका 6.1% अप हुआ है और ये ईयर ऑन ईयर, और ये रहा है 4,647 करोड़। वहीं अगर हम अन्य कंपनियों के बारे में बात करें तो पब्लिक सेक्टर कंपनी जो बैंक ऑफ इंडिया है उसने भी अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं। उसके तरफ से बताया गया है कि जो लोन इसका है, लोन गाइडेंस और डिपॉजिट ग्रोथ वो मिस किया है इस बार बैंक ने, और फाइनेंशियल ईयर 2025 में डिपॉजिट ग्रोथ 16.6% रहा है, जबकि इसका गाइडेंस 13.14% का रखा गया था। वहीं शक्ति पंप इंडिया के बारे में बात करें तो इसने भी एक खबर देखने को मिली है। कंपनी को महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से 12.5 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। तो बड़ा अपडेट इसमें है। टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क में भी अपडेट है। आज इसमें अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिला है इस अपडेट से जुड़े हुए। दरअसल भारत संचार निगम को 61,000 करोड़ रुपए का 5G स्पेक्ट्रम एलोकेट हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डॉट से। तो इसका जो है असर आज तेजस नेटवर्क पे भी देखने को मिला, क्योंकि तेजस नेटवर्क जो है वो BSNL को 4G 5G रैन इक्विपमेंट और IP MPLS राउटर जैसे उपकरण मुहैया कराता है। तो उसको भी उम्मीदें इससे दिख रही हैं, इस वजह से आज इसमें अच्छा खासा मोमेंटम रहा है। IDBI बैंक के बारे में बात करें तो कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए हैं बिजनेस अपडेट के। 13% ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो है टोटल बिजनेस बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर के फोर्थ क्वार्टर में, जो इस बार 5,28,774 करोड़ रुपए पहुंच गया है। पिछले साल 4,66,278 करोड़ रुपए रहा था। FMCG कंपनी मैरिको में अपडेट ये है कि कंपनी ने अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं क्वार्टर 4 के। कंपनी के तरफ से बताया गया है कि कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ जो रही है हाई टीन रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जो इसकी ग्रोथ ट्रेंड रहा है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है सप्लीमेंटेड इंक्रीमेंटल प्राइसिंग की। तो ये बड़ा जो डोमेस्टिक बिजनेस है उसमें इसकी वजह से इसमें अच्छा खासा ये चीज़ें देखने को मिली हैं। पूनावाला फिनकॉर्प में अपडेट ये है कि कंपनी ने अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं। इसका AUM ग्रोथ यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ 42% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। वहीं 14% 14.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये बढ़ा है, और ये
35,550 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। तो ये बड़ा अपडेट इसके तरफ से दिया गया है। सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं। क्रॉस एडवांस 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है, 10,251 करोड़ पे रहा है। डिसबर्समेंट 43% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है, 2,101 करोड़ रुपए ये रहा है। और टोटल डिपॉजिट 9% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से, 10,580 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल डिपॉजिट इस बार दर्ज किया गया है। अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं है कि डोमेस्टिक एडवांस ग्रोथ इसकी 13% से ज़्यादा रही है। डिपॉजिट भी करीब 10% बढ़ा है। और कंपनी की तरफ से ये भी बताया गया है कि इसका जो फोर्थ क्वार्टर में भी 11.5% के आसपास क्वार्टर अंडर रिव्यू में बढ़ते हुए देखने को मिला है। 27 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल 24 लाख करोड़ रुपए रहा था। तो ये बैंक की तरफ से अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।